नमस्कार साथियों, षष्ठी क्लास में आप सभी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग सभी को, नमस्कार, राम राम। ठीक है, तो क्लास का शुभारंभ करते हैं। जो हमारे क्लास का नाम क्या है? दिन की शुरुआत कार्यक्रम। तो करंट, स्टैटिक प्लस एक टॉपिक। तो अब स्टार्ट करते हैं और हम लोग आते हैं, पहले अपने भगवान से आशीर्वाद लेते हैं। जिसके जो भी आस्था, जिसकी जिसमें आस्था रही हो, अपने अपने इष्ट देव का आशीर्वाद ले ले। तो हम भोलेनाथ को मानने वाले हैं, तो हम भोलेनाथ का आशीर्वाद लेते हैं। स्टार्ट करते हैं क्लास। ज़्यादा कहानी पे ना आते हुए अपने क्लास पे आते हैं। तो हम जो है अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। क्या हमारा आज का टॉपिक है? तो पहले टॉपिक पे बढ़ते हैं, फिर करंट अफेयर के क्वेश्चन करते हैं। तो देखते हैं क्या है हमारे टॉपिक। हाँ, तो आधुनिक भारत के कुछ महत्वपूर्ण क्या है आंदोलन है। स्वदेशी आंदोलन 1905। अब इसमें तुम लोगों को जानने वाली चीजें क्या है, तो ये चीज आप लोग एक बार जान लीजिए। ठीक है, तो आप लोगों को हमारी समझ सबको दिखाई पड़ रहा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा होगा। आधुनिक भारत के महत्वपूर्ण आंदोलन क्या है? तो स्वदेशी आंदोलन 1905। आप लोग वनडे वाले जो तैयारी कर रहे हैं वो केवल सन याद रखना, 1905। लॉर्ड कर्जन ने, मतलब विभाजन किसने किया था? तो लॉर्ड कर्जन था। क्या था? भारत का गवर्नर जनरल। के बंगाल प्रांत को विभाजित करने के फैसले का विरोध करने के लिए शुरू किया गया। ये इसका पूछे किसने इसका अब क्या कर दिया था? विभाजन कर दिया था। तो याद रखना, लॉर्ड कर्जन ने कर दिया था इसका। उसी का विरोध में ये आंदोलन बुलाया गया था। फिर अगस्त 1905 में कोलकाता के टाउन हॉल में एक विशाल बैठक आयोजित की गई, जिसमें स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। कौन से हाल में, कहाँ पे, तो ये भी पूछ सकता है। तो याद रखना, कोलकाता का एक टाउन हॉल, वहां पे एक बैठक बुलाई गई, फिर इस आंदोलन की घोषणा कर दी जाती है। घोषित रूप से घोषणा कर दी जाती है, तो ये चीज भी याद रखना। फिर अगले पॉइंट क्वेश्चन पूछ सकता है ना, कहां से क्या बना देगा, कौन से टॉपिक डाल देगा, कौन से टॉपिक से बना देगा। फिर अगला विदेशी कपड़ों। अब विदेशी कपड़े क्या है यहाँ पे भैया? विदेशी कपड़े भी लिख सकता है। मैनचेस्टर में निर्मित कपड़े क्या बोल सकता है? मैनचेस्टर। ठीक है, मैनचेस्टर, जैसे हमारे यहाँ मैनचेस्टर किसे कहते हैं? अहमदाबाद को। मैनचेस्टर में निर्मित कपड़ों तथा लिवरपूल, नमक भारत का ही था लेकिन कंपनी का लेबल उनका लग जाता था, का बहिष्कार किया। ठीक, तो ये भी तुम्हारा पॉइंट क्लियर होना चाहिए। और आप लोग हमारी समझ में आ रहा होगा, तुम लोग समझ भी ले रहे होंगे। इस दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने, जिन्होंने क्या लिखा? भारत का राष्ट्रगान लिखा है। उन्होंने अमार सोनार बांग्ला की रचना की। वह वंदे मातरम गीत गाकर, ठीक है, कौन सा गीत गाकर? वंदे मातरम गीत गाकर व्यापक विरोध किया गया। और एक चीज याद रखना, जो अमार सोनार बांग्ला जो है, ये कहाँ का राष्ट्रगान है? तो ये चीज याद रखना है, बांग्लादेश का, प्रेजेंट टाइम में बांग्लादेश का क्या है? राष्ट्रगान है। ठीक है, फिर लोगों ने एकता के प्रतीक के रूप में एक दूसरे के हाथों में क्या बांधी? तो ये भी याद रखना। सबसे पहले राखी का जो पूछे आधुनिक भारत में चलन कब हुआ, तो एक दूसरे के कब बांधी गई। इसमें कोई भी बिरादरी या कोई भी कास्ट का ये नहीं था। कोई रक्षाबंधन, सब लोगों ने रक्षाबंधन प्यार एक तरीके से मनाया। लोगों ने एक दूसरे के हाथों में धागे को बांधकर इसको सेलिब्रेट किया। मुख्य रूप से यह आंदोलन बंगाल तक सीमित रहा। मुख्य रूप से बोल रहा है, एकदम एक्सट्रीम नहीं जा रहा है। क्या मुख्य रूप से बोल रहा है? तो मुख्य रूप से मतलब ये नहीं कि एकदम पूरा बंगाल में रहा, परंतु भारत के कुछ अलग अलग हिस्सों में भी इसका असर दिखा। लेकिन जो हमारी कांग्रेस थी, वो ये चाहती थी कि इसका विरोध केवल बंगाल में हो, ना कि पूरे भारत में। बस उसी के चक्कर में 1907 के जो अधिवेशन होता है, कांग्रेस अधिवेशन, उसी वजह से कांग्रेस के दो धड़े हो जाते हैं, एक गर्म दल, एक नरम दल। गर्म दल वाला चाहते थे आंदोलन पूरे भारत में व्यापक रूप से फैले। फिर इसके भैया नेतृत्व से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इसका नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक पुणे तथा मुंबई में इसका नेतृत्व करते हैं। ठीक है, लाला लाजपत राय पूछ लेगा इसका नेतृत्व कहाँ करते हैं? लाला लाजपत राय और अजीत सिंह, ये लोग पंजाब में, पंजाब मतलब पाकिस्तान, भारत वाला पंजाब। सैयद हैदर रजा, ये पूछ सकते हैं, इन्होंने कहाँ किया था? दिल्ली। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्यों? चिदम्बरम पिल्लई। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, मैं इसलिए बता रहा हूं कि तुमको अक्सर हमेशा ये चीजें याद रहती। बाल गंगाधर, लाला लाजपत राय रहेंगे याद, हैदर रजा भी याद रहेंगे,
लेकिन पूछेगा साउथ का, तो साउथ में इसका नेतृत्व कौन करता है? मद्रास में कौन करता है? तो पता है, सुंदरम चिदम्बरम, ठीक है, इसका नेतृत्व चिदम्बरम पिल्लई मद्रास में करते हैं। ठीक, तो ये चीजें आप लोगों की हमें लग रहा है समझ में आ रही होंगी। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भैया। 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वारा बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। ये भी बात आप लोगों को रटी होनी चाहिए। 1911 में लॉर्ड हार्डिंग ने, और बस इसी समय पे भारत की जो राजधानी कोलकाता से अब कहाँ पे आ जाती है? तो इसी टाइम पे दिल्ली, 1911 में भारत की राजधानी दिल्ली आ जाती है। और सबसे पहली बार क्या गाया था? पहली बार, क्रोनोलॉजी याद रहनी चाहिए, पहली बार भारत में राष्ट्रगान गाया जाता है। कब गाया जाता है? 1900, तो ये चीज याद रखना, 1911 में पहली बार भारत में राष्ट्रगान गाया जाता है और भारत की राजधानी कोलकाता से क्या शिफ्ट कर दी जाती है? दिल्ली। ठीक है, कोलकाता से दिल्ली राजधानी शिफ्ट कर दी जाती है और भारत में पहली बार राष्ट्रगान गाया जाता है। ठीक है, तो विष्णु नारायण धर की अध्यक्षता में कोलकाता में पहली बार जनगणमन कांग्रेस अधिवेशन में गाया जाता है, लेकिन वो कोलकाता में ही गाया जाता है। कोलकाता अधिवेशन विष्णु नारायण धर की अध्यक्षता में कोलकाता में जनगणमन गाया जाता है। ठीक, तो यहाँ पे याद रखना। और उड़ीसा, क्या क्या हुआ था यहाँ पे? उसको रद्द कर दिया जाता है। उड़ीसा तथा बिहार और उड़ीसा, ठीक है, को बंगाल से अलग कर दिया गया, इनको अलग कर देते हैं। और असम को एक नया अलग प्रांत बना दिया गया। चीज याद रखना, बहुत क्लियर कट याद रखना, पूछेगा बंगाल विभाजन के द्वारा कौन सा एक नया राज्य बनाया गया और किसको अलग किया गया। तो नया राज्य असम बनता है और दो को अलग कर देते हैं, दो खंड अलग कर देते हैं। तो ये चीजें याद रखना। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब है होम रूल लीग 1916। होम रूल लीग का अर्थ है स्वशासन, जिसका तात्पर्य था, होम रूल का मतलब होता है हमारा खुद का रूल, मतलब मेरे घर का कानून, लेकिन इसका अर्थ क्या है एक बार देख लीजिए। होम रूल का अर्थ है स्वशासन, जिससे तात्पर्य था ब्रिटिश शासन के अधीन स्वशासन की प्राप्ति, मतलब हम डोमिनेट स्टेटस के आधार पर शासन करना, मतलब हमारे ऊपर ब्रिटिश के लोग शासन करें और हम अपने जनता पे शासन करें। ठीक है, शासन करें। तो इस प्रकार से क्या है? स्वशासन, जिसका तात्पर्य है ब्रिटिश शासन के अधीन शासन को प्राप्त करना। इस आंदोलन का नेतृत्व पूछ लेता है भैया, इस आंदोलन का नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने किया था। किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। बाल गंगाधर तिलक जो थे वो गर्म दल के नेता थे, बाल पाल लाल मैं बता चुका हूँ कई बार, तो गर्म दल के नेता थे। फिर यह क्या होता है, ये भी लीग टूटेगी और फिर एक बार इसका नाम चेंज होगा। यह आंदोलन आयरलैंड के नेता रेमंड से, ठीक है, याद रखना किससे प्रभावित था? आयरलैंड के नेता रेमंड से प्रभावित था, तिलक के नेतृत्व में। ठीक है, तिलक के नेतृत्व में महाराष्ट्र और कर्नाटक में, ठीक है, जो इनके नेतृत्व में थे होम रूल लीग तिलक के, तो महाराष्ट्र और कर्नाटक में एनी बेसेंट के कार्य क्षेत्र में संपूर्ण भारत था। सबसे व्यापक कौन था? सबसे बड़ा जो होम रूल था वो एनी बेसेंट का था, उनका पूरा भारत था, लेकिन इनके में क्या था? केवल महाराष्ट्र और कुछ कर्नाटक था, और महाराष्ट्र में भी कुछ चीजें छूटी थी, तो वो भी अभी आगे हम बताते हैं आप लोगों को। आगे चलते हैं। हाँ, बाल गंगाधर तिलक का होम रूल लीग। बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में सर्वप्रथम होम रूल लीग की स्थापना की। तो ये भी याद रखना, अप्रैल 1916। कब? अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर ने इसकी क्या की? स्थापना की। सर्वप्रथम होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो बाल गंगाधर तिलक ने। लिखा हुआ है कि स्थापना की। इसका मुख्यालय, तो मुख्यालय याद रखना पुणे के बेलगांव, जो गांधी जी जहाँ के क्या बने थे? कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे 1924 में। बेलगांव अधिवेशन के गांधी जी ने क्या की थी? अध्यक्षता की थी। तो पुणे के बेलगांव में था। इसके अध्यक्ष जोसेफ कौन थे? बेपिस्ट। इसके अध्यक्ष कौन थे? जोसेफ बेपिस्ट थे। तथा सचिव कौन थे? NC केलकर थे। सचिव पूछ लेगा तो कौन थे? NC केलकर थे। तिलक की लीग में 6 शाखाएं थी। मात्र कितनी शाखाएं थी? 6 शाखाएं थी। इन प्रांतों, कौन कौन से प्रांत थे याद कर लो? कर्नाटक, मध्य प्रांत, बरार,
मुंबई छोड़कर, ठीक है, कर्नाटक, मध्य प्रांत, बरार, मुंबई को छोड़कर पूरा महाराष्ट्र मिलता था। ठीक है, कितना छोड़ दिया? जब इन्होंने स्थापना की तो कर्नाटक शामिल था, लेकिन अब क्या कर दिया, कर्नाटक, मध्य प्रांत, पूरा बरार और मुंबई छोड़कर पूरा महाराष्ट्र इनके जो लीग में शामिल था। इसीलिए यह लीग जो थी ज्यादा व्यापक तरीके से नहीं फैल पाई। आगे बढ़ते हैं भैया। हाँ, अब है एनी बेसेंट का होम रूल लीग। इन्होंने भी क्या किया है, एनी बेसेंट ने लीग का गठन 1916 में किया था। इसका मुख्यालय मद्रास, ठीक है, इसका मुख्यालय क्या था, उनका क्या था, पुणे का बेलगांव। इनका क्या है भैया, तो याद रखना इनका मद्रास है जो आज का चेन्नई। और इनके सचिव कौन थे, अरुण डेल। सीपी थे रामास्वामी अय्यर, बीपी वाडिया, बी बनर्जी, जवाहरलाल नेहरू, बी चक्रवर्ती आदि सदस्य थे। ये भी याद रखना इनकी, इसीलिए इनका लीग जो था काफी व्यापक, काफी बड़ा था। आगे बढ़ते हैं। 1920 में ऑल इंडिया, पूछा गया क्वेश्चन पीसीएस में कई बार पूछा गया, मुस्लिम इसका जो होम रूल लीग का नाम पूर्व में पहले नाम क्या था, और पहले ऐसा क्वेश्चन घुमाने पूछेगा। ऑल इंडिया होम रूल लीग का नाम बदलकर स्वराज सभा कर दिया गया, कब रखा गया, तो ये भी पूछेगा। और इससे पूछ लेगा, ऐसे देखो स्वराज सभा रख दिया गया, ठीक, ये भी घुमा के पूछेगा स्वराज सभा पूर्व में क्या थी, इसका पूर्व नाम क्या था, तो तुम लोग बता दोगे क्या था, तो बता दोगे ये था होम रूल लीग। होम रूल लीग का नाम चेंज किया गया तो रखा गया स्वराज सभा, और स्वराज सभा का जो पूर्व नाम पूछेगा तो तुम बताओगे होम रूल लीग। तो ये क्वेश्चन कई बार पीसीएस में घुमा घुमा के पूछा गया है, और सन तुमको पता है 1920 में ऑल इंडिया होम रूल लीग का नाम बदलकर स्वराज सभा कर दिया गया। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब है क्वेश्चन, क्योंकि अब हमारा इतना टॉपिक था, कैसे तुम्हारे जो आधुनिक भारत के थे महत्वपूर्ण जो जो दो हमने आज करा दिए हैं तुम्हारे आंदोलन, बाकी सब करा दूंगा। आधुनिक भारत का कुछ नहीं बचेगा जो कुछ होना है। और मैं जहाँ तक है 1940 से 1947 तक का भारत करा चुका हूँ, कांग्रेस अधिवेशन करा चुका हूँ, तो ये मान लो बुक करा चुका हूँ, पत्रिकाएं करा चुका हूँ, और जो बचा है वो मैं सब कुछ कराता रहूंगा, चिंता करने की कोई जरूरत। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा तेज अर्धशतक रिकॉर्ड बनाया, सबसे तेज मतलब कम बालों पे, 13 बालों पे क्या बनाया है आईपीएल में, लिखा हाल ही में किसने आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड बनाया है। तो इन्होंने जो है 13 बालों पे, ठीक है, हालांकि 12 बाल पे युवराज सिंह का है, लेकिन वो वर्ल्ड कप में आईपीएल की बात कर रहा है, तो उन्होंने 13 बालों पे अर्धशतक लगाया है। तो किसने लगाया है, तो याद रखना यशस्वी जायसवाल है। ये कौन है, यशस्वी जायसवाल है, ठीक है। तो पूछेगा सबसे तेज, तो युवराज सिंह, इन्होंने 12 बालों पे लगाया था, जब इन्होंने 6, इन्होंने कितनी बालों पे मारा था T20 में, 2007 में। कौन सा T20 था, 2007 था, भारत का पहला T20, और भारत ने पहला T20 मैच मतलब वर्ल्ड कप जीता था, और पहला T20 भी था, शुरुआत हुई थी उसी को इन्होंने जीता। इसी में युवराज ने 6 छक्के भी मारे थे, ठीक है। तो 6 छक्के भी इन्होंने मारे थे, उसी वाले में इन्होंने 12 गेंदों पे इन्होंने अपना अर्धशतक पूरा किया था, ठीक। तो ऑप्शन नंबर यशस्वी जायसवाल। हो सकता है क्वेश्चन आ जाए, इतना ज्यादा जरूरी नहीं, यूपी वगैरह में पूछ सकता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में ग्रांट बेंडबर्न किस देश के क्रिकेट कोच बने, तो आप समझ जाओ, हमारा साथी, हमारा छोटा मतलब बड़ा बेटा, हमारे 2 बेटे हैं, एक पाकिस्तान एक बांग्लादेश। तो हमारा बड़ा बेटा, जो भी बोलो, नालायक कुत्ता जो भी बोलो, ठीक है, तो हमारा मतलब बेटा पाकिस्तान के कहाँ के कोच नियुक्त किए गए हैं, तो पाकिस्तान के गए। तो पाकिस्तान से जान लो, पाकिस्तान की राजधानी क्या है, इस्लामाबाद, ठीक है। प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, ठीक है, शहबाज शरीफ है वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, ठीक। अभी वहाँ पे चल रहा है गृह युद्ध की, वहाँ पे हालत बनी बैठी है, तो वहाँ के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ है, राजधानी इस्लामाबाद है, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। तो पाकिस्तान के कोच बनाए गए, ये चीज याद रखना। अब पाकिस्तान का अभी जो प्लेयर ऑफ मंथ रहा है, कौन खिलाड़ी रहा है? प्लेयर ऑफ मंथ कौन रहा है? तो फकर जमाल, फकर जमाल। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कीवीनी साहे और इंड्रिया कवि चुसा कान फिल्म फेस्टिवल में किस राज्य का प्रतिनिधित्व करेगी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट होगा मैं बता दूंगा, तो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, तो ज़्यादा टाइम ना खर्च करते हुए इसका उत्तर बता दे रहे हैं। कौन है? नागालैंड। कौन संबंधित है इस फिल्म में से भाग लेगा? तो नागालैंड लेगा। ठीक है, नागालैंड लेगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा नागा में ये भी याद रख लेना, वहाँ पे उनकी पहाड़ियों को क्या कहते हैं? जनजातियां हैं, नागा पहाड़ी हैं। इनकी जो भाषा है, लैंग्वेज है, वो अंग्रेजी है। ठीक है, इनकी जो राजकीय भाषा अंग्रेजी है। और जनजाति कौन सी? नागा जनजाति है। ठीक, कौन सी जनजाति? नागा जनजाति। तो ये चीज याद रखना, नागा जनजाति है। आगे बढ़ते हैं। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हाल ही में कहाँ 5 दिवसीय मोनलम चेनमो उत्सव शुरू हुआ? तो कहाँ हुआ है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये क्वेश्चन। हाँ, कुछ कहा जा सकता है, इसमें दम है, इस क्वेश्चन में दम है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ने की जरूरत है। ठीक, तो अब इस पे आ जाते हैं। तो कहाँ पे हुआ है? ये लेह में हुआ है। लेह मतलब लद्दाख, इसकी राजधानी है लद्दाख। ठीक है, कहाँ हुआ है? लेह में। लेह में हुआ ये उत्सव। और लेह के उत्सव क्या है? लद्दाख में क्या है? हेमिस 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 त्योहार होता है। हेमिस फेस्टिवल है, हेमिस त्यौहार। एक हेमिस नेशनल पार्क है, हेमिस नेशनल पार्क है, पार्क है। ठीक, और एक याद रखना, हेमिस क्या है? हेमिस मठ है, बौद्धों का। ठीक है, हेमिस मठ है, किसका होता है? बौद्ध भिक्षुओं का। कौन से भिक्षुओं का? तो बौद्ध भिक्षुओं का क्या है? हेमिस मठ है। अगला आगे बढ़ते हैं। तो लद्दाख जो है, लद्दाख की राजधानी क्या है? लेह। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में तीसरा सेमीकॉन इंडिया शो कहाँ लॉन्च किया गया? ये भी क्वेश्चन ठीक ठाक है। दिल्ली पुलिस का, आगामी दिल्ली पुलिस का पेपर आने वाला है, तो वहाँ पे पूछा जा सकता है। तो कहाँ पे वो ये जारी हुआ? तो ये भी याद रखना, नई दिल्ली। कहाँ पे हुआ है? तो नई दिल्ली में। तो नई दिल्ली में सबसे बड़ा भी जो है वो ड्रोन महोत्सव मनाया गया था। कौन सा? ड्रोन ड्रोन कौन सा महोत्सव? तो ड्रोन महोत्सव। कौन सा महोत्सव मनाया गया था? तो ड्रोन महोत्सव मनाया गया था। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, तो कौन सा महोत्सव मनाया गया था? तो ड्रोन महोत्सव मनाया गया था दिल्ली में। ठीक, और तो ये चीज़ याद रखना। बाकी योजनाएं और जो वहाँ की वो होती हैं, वो मैं हर राज्य का, हर कहीं का एक तो योजनाएं मुख्य मुख्य मैं एक पार्ट में लाऊंगा। ये नहीं कि तुमको रोज रोज रटाऊं, तो लाऊंगा और मुख्य मुख्य जो होंगी वो हम 15 दिन पहले ही रटा दूंगा, तो उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं कि ज़्यादा लंबी क्लास खींचे। ठीक है, तो याद रखना कहाँ हुआ है? दिल्ली में हुआ है। अगला क्वेश्चन। हाल ही में अपराध और सुरक्षा पर G20 सम्मेलन इंडिया के किस शहर में आयोजित किया गया? ये भी इंपॉर्टेंट है, कहाँ किया गया? तो G20 हमारे यहाँ भारत क्या कर रहा है? अध्यक्षता कर रहा है G20 की। सबको पता है भारत G20 की क्या कर रहा है? अध्यक्षता कर रहा है। तो पूछ रहा अपराध, क्या पूछा इसमें क्वेश्चन में? अपराध और सुरक्षा पर G20 सम्मेलन इंडिया के किस शहर में आयोजित किया गया? तो उस पर कहाँ किया गया है? तो ये चीज़ देखो, इसमें दिया हुआ है बेंगलुरु, नई दिल्ली, गुड़गांव
और कोहिमा। तो कहाँ किया गया? हरियाणा का गुरुग्राम। हरियाणा का कहाँ हुआ है? हरियाणा का गुरुग्राम। इनकी एक बहुत अच्छी योजना है, भारत सरकार की योजना, लेकिन यहाँ से शुरू हुए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, यहीं से इसकी स्टार्टिंग हुई, भारत सरकार की योजना है। तो ज़्यादा लंबा नहीं, मैं ज़्यादा नहीं कराऊंगा, तो इतना काम है उतना ही कराऊंगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ, हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने 2025 में पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन लॉन्च करने की योजना बनाई है? तो वह कौन सा देश है जिसने वाणिज्यिक मतलब व्यापारिक जो अंतरिक्ष स्टेशन बनाएगा कि व्यापारिक तरीके से उससे वो पैसा पैदा करेगा? तो भैया कौन हो सकता है? बाकी सब सरकारी है, सरकार के अधीन कार्य करने वाली है, तो इसमें तुम लोग थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के इसको सही कर सकते हो। इसको, यह स्पेस एक्स, जिसका मालिक कौन है? एलॉन मस्क। एलॉन मस्क, कौन इसका मालिक है? एलॉन मस्क। ठीक, उसने एक कहा है 2025 तक में इसरो की स्थापना, याद रखना, 15 अगस्त 1969 में हुई थी। ठीक है, ये भारत की क्या है? ये भारत की स्पेस एजेंसी है। भारत की क्या है? स्पेस एजेंसी। ठीक, ये रॉस कॉसमॉस कहाँ की है? रूस की स्पेस एजेंसी है। तो कहाँ की है? रूस की स्पेस एजेंसी है। ठीक, और ये तुमको सबको पता है, नासा कहाँ की है? अमेरिका की। नहीं तो समझदार तुम हो ही, कोई इसमें हमको समझाने की जरूरत नहीं है, इतने समझदार हो। अगला बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने भारत को जूनेटिक रोग निवारण के लिए कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की मंजूरी दी है? तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो विश्व बैंक ने दिया है तो भैया इंपॉर्टेंट होगा ही। तो 80 मिलियन अमेरिकी डॉलर। कितने दिया है? 80 मिलियन अमेरिकी अमेरिकी डॉलर। कितने? 80 मिलियन अमेरिकी डॉलर की पेशकश की है। अब ये विश्व बैंक आ गया, तो थोड़ा सा विश्व बैंक के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो कौन सा सम्मेलन था? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1944। याद रखना, इसकी जुड़वा बहन कौन सी इस बैंक की? मतलब जो विश्व बैंक की जुड़वा बहन पूछ ले तो कौन है? IMF, इंटरनेशनल मनी फंड। ठीक है, तो विश्व मुद्रा बैंक बोल सकते हो। इसकी जुड़वा बहन है, दोनों का एक ही साथ में इसका क्या होता है? वो स्थापना होती है। ठीक, अमेरिका में होती है। दोनों का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में, सॉरी वाशिंगटन डीसी में। अगले बढ़ते हैं। हाल ही में आयुष मंत्रालय ने एकीकृत स्वास्थ्य अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किस स्थान के साथ समझौता किया है? तो ये थोड़ा सा मॉडरेट क्वेश्चन है, तो ये आ सकता है, तो इस पे एक स्टार तो लगा ही सकते हैं हम लोग। ठीक है, इसके जो पिछला वाला था उस पर स्टार स्टार नहीं, मैं बता दूंगा। तो पूछ रहा है CDRI, ठीक है, या ICMR, या फिर सीरम इंस्टीट्यूट पुणे, या फिर हैदराबाद बायोटेक। तो इसका सही उत्तर है ICMR के साथ समझौता हुआ है। किसका? आयुष मंत्रालय का। तो इसके बारे में जान लो, इसने क्या की थी? तो कोवैक्सीन, पुणे ने क्या की थी? को कोवैक्सीन की खोज की थी, जो कोविड 19 में लगती है। ठीक है, और इसने क्या किया था? कोविशील्ड की शील्ड कोविशील्ड की इसने की थी, जो कोविड 19 में इस्तेमाल होती है। तो दोनों का इस्तेमाल जान लो। अभी नोबेल
जो पहली mRNA, ये सब RNA है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। हाँ, हाल ही में किस बंदरगाह को संसार सागर सॉरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छप तो नहीं सकता है, ये नहीं कह सकते छप ही जाएगा, लेकिन एक स्टार को भी दे सकते हैं, इतना बुरा क्वेश्चन नहीं है। हाल ही में किस बंदरगाह को सागर श्रेष्ठ सम्मान से सम्मानित किया गया है? कोची बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह, चटगांव बंदरगाह, हम्बन टोटा बंदरगाह। तो ज्यादा कहानी नहीं, तो ये कोची बंदरगाह, इसी को हम क्या बोलते हैं? अरब सागर की रानी। ठीक है, क्योंकि अब अरब सागर की रानी क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि यह अरब सागर से लगा हुआ बंदरगाह और प्राकृतिक बंदरगाह है। कैसा बंदरगाह है? मैंने बताया था प्राकृतिक होता है एक मानव द्वारा निर्मित, तो एक प्राकृतिक बंदरगाह। प्राकृतिक ये भी है मुंबई, लेकिन मुंबई में बहुत सारा काम हुआ है और ये भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह। कितना? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह। ये जो चटगांव, ये कहाँ का है? बांग्लादेश का बंदरगाह है। यहाँ पे चीन निवेश कर रहा है, भारत उसका विरोध कर रहा है, तो बांग्लादेश का बंदरगाह है। फिर हम्बनटोटा, इसने चीन को बेच दिया, ये कहाँ का? श्रीलंका का। ठीक है, श्रीलंका का हम्बनटोटा ये चाइना को लीज पे दे दिया गया है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। तो इतने ही क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन की सीरीज रहती है। तो हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप सबको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, यदि नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन वाला बटन दबाएं। और हमारी जो क्लासेस चलती है रात को 9:30 बजे, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है इस टाइम पे, उसमें पर्यावरण की बेसिक से शुरुआत हुई है, तो आप लोग जरूर जुड़ें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें। थैंक यू।